गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9 सब्जेक्ट विज्ञान विषय में हम पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि तत्व के प्रकार। पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे तत्व के प्रकार। लेसन नंबर 2 में, लेसन नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? शुद्ध हैं। उसमें पार्ट्स 13वें भाग में ठीक हम तत्व के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे। तत्व के प्रकार। अब तत्व के प्रकार 3 प्रकार के तत्व होते हैं। एक धातु हुए, दूसरा है अधातु, और चौथा है तीसरा है उपधातु। ठीक। अब कोर्स के हिसाब से आप पढ़ा रहे धातु। धातु को मेटल कहते हैं। धातु क्या होते हैं? मेटल। तो धातु वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ या परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, उसे धातु कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं। जो धातु होती है, धातु आवर्त सारणी में बाईं ओर, धातुएं आवर्त सारणी में कितने पाई जाती हैं? बाईं ओर पाई जाती है। ये धातु के बारे में क्या हुई, थोड़ी सामान्य से क्या हुई जानकारी हुई। तो धातु होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। और आवर्त सारणी में लेफ्ट साइड की तरफ क्या पाए जाते हैं, उसे धातु कहते हैं। अब है धातु, जैसे कि मैंने कोई एन क्या है? मेटल है। मेटल कोई धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएगा? एन प्लस धनायन बना देगा। उसी प्रकार जैसे कोई सोडियम परमाणु। अब सोडियम परमाणु के बाह्य कोश में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? सोडियम परमाणु। अब जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर आवेश कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। ये क्या बन गया? सोडियम धनायन बन गया। ये क्या बन गया? सोडियम धनायन। सोडियम धनायन बन गया। अब इसके बाह्य कोश में क्या अष्टकोण हो गया, तो संख्या क्या हुई? 2-8 हो गई। तो धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं और आवर्त सारणी में बाईं ओर पाए जाते हैं। तो ये क्या हुए? धातु के बारे में कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। धातु में होती क्या है? धातु में की विशेषताएं। तो पहली विशेषता तो ये होगी, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं और आवर्त सारणी में क्या बाईं ओर पाए जाते हैं। अब आती है इनकी भौतिक अवस्थाएं। धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। मतलब सामान्यतः जो धातु होती हैं वह कठोर होती हैं। अब विशेषताएं की पहली विशेषता है सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं। मतलब उनकी जो भौतिक प्रकृति होती है, भौतिक अवस्था धातुओं की भौतिक अवस्था, तो सामान्यतः धातु कैसे होती है? कठोर होती है। कठोर में क्या होती है? ठोस होती है। तो धातुओं की जो फिजिकल स्टेट होती है वह सामान्यतः धातुओं ठोस में होती है, कठोर होती है। लेकिन अब बाकी संरक्षण चलते हैं। लेकिन सामान्य कमरे के ताप पर सामान्यतः कमरे के ताप पर पारा, जिसको बोलते हैं Hg, सामान्य कमरे के ताप पर पारा Hg
वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो प्रश्न क्या बनता है, सामान्य कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, पारा, एसिडी, इसको मरकरी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, मरकरी। तो धातुओं की भौतिक अवस्था कैसी हुई, धातुओं की भौतिक अवस्था, ये धातु कैसी, ठोस वह क्या होती है, कठोर होती है। ठोस वह क्या होती है, कठोर होती है। तो पहली अवस्था भौतिक अवस्था हुई। दूसरा है इसका रंग, धातु का रंग। धातु है, अधिकांश धातुओं का रंग, अधिकांश धातु है ग्रे या धूसर रंग की होती है। तो अधिकांश धातु कैसे होंगी, ग्रे व धूसर रंग की होती है। धूसर रंग क्या पाया जाता है, होती है। पहला बंधन होगा। दूसरा है धातुओं में, पहला बंधन नहीं होगा, दूसरा ये तीसरा, धातु है या धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। मतलब धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तो धातु में किसका गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अब आघात वर्धनीयता क्या होता है, जैसे कोई धातु है, लोहा है, उस पर चोट मारकर, धातुओं पर चोट मारकर या पीटने पर, धातुओं को चोट मारकर या पीटने पर उनकी पतली चादर जो बनाई जाती है, पतली जो चादर बनाई जाती है, वह उस पतली चादर, लंबी चादर होती है पतली, उसी को क्या होते हैं, आघात वर्धनीयता। तो धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता क्या होती है, धातुओं को चोट मारने या पीटने पर उसकी पतली लंबी क्या चादर बनाई जा सकती है, उसी गुण को क्या होते हैं, आघात वर्धनीयता। तो सामान्यतः सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु, सर्वाधिक आघात जो वर्धनीय धातु होती है आपकी, वह होती है सोना व चांदी। कभी पूछता है प्रश्न, आघात वर्धनीय धातु कौन सी होती है, सर्वाधिक सोना व क्या होती है, चांदी होती है। तो आघात वर्धनीयता का गुण क्या इसमें पाया जाता है। तो धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, धातु को पीट कर या चोट मारकर उनकी पतली चादर क्या बनाई जाती है। कुछ जो धातुएं होती हैं, कुछ धातुएं, चौथा बंधन है, कुछ धातुएं ठोस के साथ साथ मुलायम होती है। कुछ धातुएं ठोस के साथ साथ क्या होती हैं, मुलायम होती हैं, मुलायम होती हैं, जिनको ठोस के साथ साथ होती है, मुलायम होती हैं, जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। मतलब कुछ ऐसी धातु होती हैं जिनको अपन चाकू से क्या आसानी से काट सकते हैं। तो कुछ ऐसी धातु है जो क्या होती है, ठोस के साथ साथ मुलायम होती हैं, भंगुर होती हैं, भंगुर तो नहीं कर सकते लेकिन मुलायम होती हैं, जैसे कि सोडियम NiNa। अब ये जो धातु होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम धातु क्या होती हैं, मुलायम होती हैं, जिनको चाकू से आसानी से अपन क्या काट सकते हैं। चाकू से आसानी से काटने वाली धातु क्या, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम की धातु होती हैं, वह धातु कैसी होती है, मुलायम होती हैं, जिनको चाकू से आसानी से अपन क्या काट सकते हैं। यह मोम की भांति क्या इनको आसानी से काटा जा सकता है। सभी धातुओं की कठोरता क्या होती है, अलग अलग होती है। कुछ धातु ज़्यादा कठोर होंगी तो कुछ क्या कम कठोर होती है। तो धातुओं में कठोरता के साथ साथ कुछ धातुएं क्या मुलायम होती हैं, जिनको चाकू से अपन क्या आसानी से काटा जाता है। मुलायम होने की वजह से ये जो धातुएं होती हैं, सोडियम, पोटेशियम जो धातु होती हैं, मुलायम होने की वजह से इनको मिट्टी के तेल के अंदर, मतलब इन धातुओं को मिट्टी के तेल के अंदर इन धातुओं को क्या डुबा के रखा जाता है। मिट्टी के तेल के अंदर डुबा कर इनको रखा जाता है। तो मिट्टी के तेल के अंदर इनको डुबा के क्या इसलिए रखते हैं
क्योंकि ये धातु क्या होती है, बहुत मुलायम होती है, और ये जो धातु होती है वह अत्यधिक क्या होती है, सक्रिय धातु होती है। मतलब सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो धातु होती है, इनको एक प्रश्न है, सोडियम को मिट्टी के तेल के अंदर डुबो के क्यों रखा जाता है, उसका आंसर यही है, जो सोडियम धातु होती है वह अत्यधिक क्या होती है, सक्रिय धातु होती है। सोडियम धातु कैसे हुई, सक्रिय धातु होती है, वह वायुमंडल की ऑक्सीजन से तीव्रता से क्या कर लेती है, O2 से वो तीव्रता से क्या अभिक्रिया कर लेती है, और शीघ्र क्या पकड़ जाती है, आग पकड़ जाती है। तो जो Li NaK है, Li NaK, ये सभी धातुओं की ऐसी धातु है सक्रिय धातु, ये सभी क्या है, सक्रिय धातु। तीव्र क्या होती है, सक्रिय धातु होती है, जो वायुमंडल की ये O2 से क्या करते हैं, अभिक्रिया कर लेती है, और तीव्र क्या आग पकड़ लेती है, ताकि इसलिए इनको क्या मिट्टी के तेल में क्या डुबो के इनको रखा जाता है। तो धातुओं का ये हो गया, धातुओं का गलनांक कथनांक क्या होता है, उच्च होता है। अगला गुणधर्म है धातुओं का गलनांक व कथनांक क्या होता है, उच्च होता है। अगला 5वां गुणधर्म है धातु में, हम गुणधर्म पढ़ रहे हैं उसकी विशेषता है। तो 5वां पॉइंट है आपका धातुओं का गलनांक व कथनांक। धातुओं का गलनांक व कथनांक, धातुओं का गलनांक व कथनांक क्या होता है, उच्च होता है। जो धातु होती है उनका गलनांक व कथनांक क्या पाया जाता है, उच्च पाया जाता है। ठीक, अब गलनांक क्या होता है, जिस वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलता है, मतलब वह गलनांक की करता है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ, जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, गलनांक। तो धातु का गलनांक कथनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक, ये द्रवावस्था में क्या परिवर्तित होती है। धातु की कठोरता के कारण इसका गलनांक उच्च होता है। जैसे लोहे का गलनांक होता है 1593 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, लोहे का गलनांक क्या होता है, लोहे का गलनांक सर्वाधिक क्या उच्च माना गया है। लोहे का गलनांक लोहा क्या, ठोस पदार्थ जो लोहा होता है उसका गलनांक 1593 क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। तो लोहे का गलनांक क्या होता है, ठोस होने की वजह से इसका गलनांक ना उच्च होता है। लेकिन जो अपवाद संसर्ग चलते हैं, जैसे गैलियम Ga क्या है, धातु है। अब कुछ धातुओं क्या होती है, भौतिक क्या होती है, गलनांक उनका बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम क्या होता है, इनका गलनांक होता है। तो जैसे अपवाद सब हुई, गलनांक क्या, गैलियम धातु है जिसका गलनांक क्या बहुत कम होता है। गैलियम धातु है, ये धातु क्या अपवाद है जिसका गलनांक क्या है, बहुत कम होता है। गैलियम धातु का गलनांक बहुत कम होता है। जो गैलियम धातु होती है उसका गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। फिर यह गैलियम धातु को हथेली पर रखने पर, गैलियम धातु को जब हम क्या हथेली पर रखते हैं तो वह शीघ्र क्या पिघल जाता है। वह क्या होगा, शीघ्र क्या हो जाएगा, पिघल हो जाएगा। तो पिघल जाता है। अब किसी धातु का गलनांक, जैसे मैंने कहा कि धातु का गलनांक में कथनांक क्या होता है, उच्च होता है। गलनांक क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसे गलनांक कहते हैं। तो कोई ठोस पदार्थ है लोहा, जैसे कोई ठोस पदार्थ क्या हुआ, लोहा हुआ, और लोहे का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, 1593 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन कुछ अपवाद क्या साइंस में, विज्ञान में कुछ अपवाद क्या साथ साथ चलते हैं। तो गैलियम एक प्रकार की क्या धातु है, गैलियम प्रकार की धातु है, लेकिन जिसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। अब कम क्यों होता है कि जो अपवाद साथ साथ चलते हैं उसका गलनांक कम है। ठीक, मान लिया कि इसका गलनांक बहुत कम होता है। जैसे कि अपने इस गैलियम, ये कोई क्या है, गैलियम कोई क्या धातु है। अब इस गैलियम धातु को मैंने किस पर रखा, हथेली पर रखा। तो हथेली से ये गैलियम धातु क्या करता है, ऊष्मा पाई, ऊष्मा से ग्रहण करेगी।
हथेली पर उसको जब रखा तो हथेली से ऊष्मा पाने के कारण ये तीव्र क्या जल्दी से क्या हो जाता है, पिघल जाता है और द्रव में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार धातु का वर्णन करना क्या होता है, उच्च होता है। अब है धातुओं जो होती हैं, धातु ऊष्मा व विद्युत की क्या होती है, स्वचालक होती है। अगला गुणधर्म आ रहा छठा, विशेषताएं इसके गुण। धातुएं ऊष्मा व विद्युत की, धातुएं जो होती है ऊष्मा व विद्युत की क्या होती है, स्वचालक होती है। तो धातुएं ऊष्मा व विद्युत की क्या होती है, स्वचालक होती है। अपन कह सकते हैं धातुएं ऊष्मा में विद्युत की क्या हुई, स्वचालक होती हैं। तो स्वचालक क्या होते हैं, जैसे अपन घरों में खाना पकाने के क्या होते हैं, कुछ बर्तन होते हैं, तो धातुओं ऊष्मा में विद्युत की क्या हुई, स्वचालक हुई। तो आपके घरों में रसोई में खाना पकाने के बर्तन होते हैं, वो लोहे के भी होते हैं, स्टील के होते हैं, वो जल्दी से ऊष्मा ग्रहण करके ना उच्च हो जाते हैं और खाना जल्दी से क्या हो जाता है, पक जाता है। तो धातुओं ऊष्मा क्या हुई, उनकी उच्च अवस्था हुई, ऊष्मा ग्रहण करके वो क्या जल्दी से खाना पक जाता है। तो घर में खाना बनाने के बर्तन लोहे, तांबे व एल्यूमिनियम के होते हैं। चांदी जो होती है वह सर्वाधिक इसका क्या होती है, ऊष्मा के विद्युत की क्या स्वचालक होती है। चांदी व तांबा ऊष्मा व विद्युत की क्या होती हैं, स्वचालक होती हैं। ठीक, तो चांदी जो आपकी चांदी है, इसका प्रतीक है Ag। चांदी ऊष्मा व विद्युत की सर्वाधिक क्या है, स्वचालक धातु में पाया जाता है, स्वचालक धातु में। तो चांदी जो होती है वह ऊष्मा व विद्युत की क्या है, स्वचालक धातु है। लेकिन इसके साथ साथ तांबा भी क्या है, ऊष्मा व विद्युत का क्या होता है, स्वचालक होता है। तांबा भी क्या होता है, ऊष्मा व विद्युत का क्या होता है, स्वचालक होता है। तो चांदी में तांबा ऊष्मा विद्युत के क्या हुए, स्वचालक हुए। सर्वाधिक मात्रा पूछे तो क्या लिखना है, चांदी लिखना है, उससे कम क्या होता है, तांबा होता है। और बिजली आपके घरों में बिजली की जो वायरिंग होती है, लाइट की जो वायरिंग होगी वह कॉपर तार क्या है, उसका बनाया जाता है, उसको कॉपर तार अपन क्या यूज में लेते हैं। तो धातुओं क्या हुई, ऊष्मा विद्युत की क्या हुई, स्वचालक होती है। अब धातुओं में स्वचालक हुई, स्वचालक का अर्थ है जिनमें धातु में आयन या करंट का प्रवाह क्या आसानी से हो जाता है। तो वे धातुओं जिनमें करंट का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या आसानी से हो जाता है, उसे क्या होते हैं, स्वचालक धातु कहते हैं। तो धातुओं क्या होती है, ऊष्मा विद्युत की क्या होती है, स्वचालक होती है। अब धातुओं में 7वां पॉइंट है आपका, धातुओं में आघात वर्धनीयता के साथ साथ धातुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है। धातुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है। धातुओं में किसका गुण पाया जाता है, तन्यता का भी गुण पाया जाता है। तो तन्यता क्या होती है, तन्य जो धातु होती है, मतलब कुछ धातुओं को चोट मारने या पीटने पर उसके लंबे पतले तार क्या बनाए जा सकते हैं। काफी लंबे पतले क्या तार बनाए जा सकते हैं, वह लंबे तार बनाए जा सकते हैं। तो धातुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है। धातुओं में तन्यता का गुण का मतलब है धातुओं को चोट मारने या पीटने पर उसके लंबे पतले तार क्या बनाए जाते हैं, उसे क्या होते हैं, तन्यता कहते हैं। तो सर्वाधिक धातु को खींचकर उनको तारों के रूप में परिवर्तन करने का गुण भी क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। धातुओं को खींचेंगे कब, चोट मारेंगे या उसको क्या पीटेंगे, तो धातुओं के तारों को खींचकर उसके लंबे अपन क्या तार बनाए सकते हैं। धातु को पीटने या चोट मारने पर उसके लंबे पतले तार बनाने क्या कहलाएगा, तन्यता कहलाता है। सर्वाधिक तन्य धातु भी क्या है, सोना व चांदी होती है। सर्वाधिक तन्य धातु सोना व चांदी। तो सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी हुई, सोना व चांदी। ये धातुओं में तन्यता का गुण क्या है, पाया जा रहा है। अब है धातुएं, एक और गुण है, कुछ धातुओं में विशेष चमक पाई जाती है। धातुओं में विशेष चमक पाई जाती है।
तो धातुओं में चमक का भी गुण पाया जाता है। जैसे आपने जो घरेलू पर्पज में देखा होगा, जैसे आपकी एल्यूमिनियम या लोहे की जो चद्दर होती है वो सरफेस में क्या चमक होती है, उनमें विशेष होती है। स्टील के जो भोजन के पात्र होते हैं वो भी कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं, वो दूर से हमें क्या दिखाई देते हैं। तो धातुओं में चमक का गुण क्या पाया जाता है। अगला है 8वां गुण, 9वां गुणधर्म है धातुएं धातुओं में प्रतिध्वनित या ध्वनित, जिसको कि बोलते हैं सोनोरस, धातुओं में सोनोरस का गुण भी पाया जाता है। तो सोनोरस क्या होता है, प्रतिध्वनि क्या होता है। धातुओं को यदि किसी धातुओं को मैं किसी ऊपरी सतह से ऊपर से गिराता हूं तो उसमें एक क्या विशेष प्रकार की क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे मैंने कोई चम्मच को ऊपर से गिराया तो उसमें अलग प्रकार की क्या विशेष ध्वनि उत्पन्न होगी। जो विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है उसी को क्या होते हैं, प्रतिध्वनि या सोनोरस उसको कहा जाता है। तो धातुओं में प्रतिध्वनि या सोनोरस का गुण भी पाया जाता है। तो जैसे कोई स्टील की चम्मच को मैं किसी धातु से बजाऊं तो उसमें विशेष प्रकार की ध्वनि होगी। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो धातु होते हैं उनमें भी क्या प्रतिध्वनि गुण क्या पाया जाता है, सोनोरस का गुण पाया जाता है। तो किसी धातु को ऊपर से टकराना है, किसी धातु को अपन कोई वस्तु से टकराए तो उसमें एक विशेष प्रकार की जो ध्वनि निकलेगी उस ध्वनि को अपन प्रतिध्वनि कहते हैं। तो धातु में प्रतिध्वनि का गुण भी पाया जाता है। अगला है इसका धातु किसी कठोर सतह से टकराएंगे तो उसमें प्रतिध्वनि का गुण भी पाया जाता है। अब धातुओं का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। 9वां गुणधर्म है धातुओं का घनत्व उच्च होता है। धातुओं का जो घनत्व होता है वह उच्च होता है। ठीक, आप देखो घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है डी, डेंसिटी को क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन क्या होता है, आयतन होता है। द्रव्यमान अपॉन क्या हुआ, आयतन। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, डी बराबर एम अपॉन वी, इसको कहता है। तो धातु का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। यदि किसी धातु का घनत्व, यदि किसी धातु का घनत्व जल से क्या है, ज्यादा है, मतलब किसी वस्तु का या पदार्थ का या धातु का घनत्व जल से ज्यादा होगा। यदि घनत्व क्या जल से ज्यादा है या अधिक है तो वह वस्तु क्या होगी, जल में डूब जाएगी। यदि किसी वस्तु का घनत्व, जैसे कोई मेरा घनत्व जल से क्या ज्यादा है तो मैं उसमें क्या डूबूंगा। यदि किसी वस्तु का घनत्व जल से क्या है, ज्यादा है तो वह वस्तु क्या उसमें डूब जाती है। और यदि किसी वस्तु का घनत्व जल से क्या है, कम है, जल से क्या घनत्व कम है, तो यदि किसी वस्तु का घनत्व जल से ज्यादा है तो वह वस्तु जल में क्या डूब जाती है। यदि किसी वस्तु का घनत्व जल से क्या है, जल से कम है, तो वह वस्तु जल में क्या होगी, वह वस्तु जल में तैरती है। तो धातुओं में विशेष क्या होता है, उच्च घनत्व होता है। धातुओं में उच्च घनत्व के कारण के वस्तु क्या डूब जाती है। तो जिस वस्तु का घनत्व ज्यादा होगा तो वह वस्तु पानी में बैठेगी, डूबेगी, 100% डूबेगी। तो कुछ धातु ऐसी होती है जिनका घनत्व क्या उच्च होता है, वह धातु में क्या पानी में डूब जाती है। ठीक, धातुओं का घनत्व जल से कम होने के कारण वे पानी में क्या तैरती हैं। ठीक, अब धातुओं का घनत्व क्या कम होने के कारण कुछ धातुओं का घनत्व कम होने के कारण ये जल में क्या तैरती हैं। तो जल में वही तैरेंगी या डूबी तैरेंगी, जिनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। जैसे कि Li, तो कुछ धातु घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो मैंने कहा कुछ धातुओं को जैसे वो पढ़ते हैं उदाहरण, जैसे उदाहरण धातुओं को उदाहरण धातुएं ठोस में होंगी, द्रव्य होंगी। ठीक, तो धातुएं जैसे कि Li, Na, K, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक, Zn, कैल्शियम, ये सभी क्या है, धातु हैं। ठीक, अब धातुओं के क्या है, कुछ धातुओं के क्या उदाहरण है। तो हमने आज की वीडियो में धातु क्या होता है उसके बारे में जानकारी पढ़ी, धातु की क्या पढ़ी, विशेषताएं पढ़ी। तो धातु की आपने इस वीडियो में 10 विशेषताएं पढ़ी। सामान्य रूप से जो 10 विशेषता होती है वह धातुओं की विशेषता कहलाती है, मेटल जो होता है। तो कुछ धातुओं का मन को क्या गुण याद रखते हैं। ठीक, तो ये धातुओं की क्या हुई, विशेषता हुई।
अगली वीडियो में हम अधातुओं के क्या पढ़ेंगे, गुणधर्म पढ़ेंगे, विशेषता पढ़ेंगे। थैंक यू।